तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी देखने वाले इलस्ट्रेशन 2। हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इसके पहले के नंबर का क्वेश्चन मैंने पोस्ट कर दिया है। अगर पहले आप वो देख लीजिए और उसके बाद इसको देखेंगे, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस आपको दिया है, नीचे लिखा है यहाँ पे एज ऑन 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर्स और डेबिट और क्रेडिट। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, इसके नीचे में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा काम है कि हम एडजस्टमेंट्स को पढ़ें। एडजस्टमेंट में आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए ना ऐसा कुछ मार्किंग वगैरह कुछ करना नहीं होता है। जैसे ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो मैं क्या करूंगा ना, ऑफिस सैलरी पे जाके मैं एक मार्किंग लगा के रखूंगा। अब ये मार्किंग क्यों लगा के रखना है ना, ऑफिस सैलरीज पे सिंपली मैं एक मार्क लगा रहा हूँ। भैया मार्किंग क्यों लगाना है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ ना, अभी रेड में करके रख देता हूँ। ठीक है, तो इससे मुझे याद आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर एडजस्ट आइटम पे ना एडजस्टमेंट है। तो इसीलिए मैंने इसको रेड कलर कर दिया, मार्किंग लगा दिया। आप एक सिंपल सा राइट मार्क लगा दीजिए। उसके बाद है प्रीपेड वेजेस। सारे आइटम पे आपको करना है, वेजेस एंड सैलरीज दिख रहा है आपको, इसको भी मैं रेड साइन कर देता हूँ और इसके अमाउंट को भी रेड साइन कर देता हूँ। इससे मुझे समझ आ जाएगा कि वेजेस एंड सैलरीज जो आइटम है इस पे एडजस्टमेंट है। सबसे पहला काम यही होता है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन 5%, 10% ऑफिस इक्विपमेंट। तो हम क्या करेंगे ना, ऑफिस इक्विपमेंट को आके मैंने यहाँ पे रेड मार्क कर दिया, मतलब एडजस्टमेंट कर दिया। आप राइट मार्क टिक मार्क कर लीजिए। मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो ये मोटर वैन को भी कर लेंगे और प्लांट एंड मशीनरी को भी कर लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहला काम ये होता है कि आप आइटम, जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट्स दिए हैं ना उस पे आप एक मार्किंग लगा दीजिए। मैंने रेड मार्क लगा दिया है, आप मार्किंग एक राइट मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड का कंसेप्ट होता है एक्सपेंसेस असेट, क्रेडिट का होता है लायबिलिटी इनकम। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करना सॉल्व कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहली लाइन पे, इसका रिजर्वेशन है। एक बार ध्यान में रखना, हर क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, वैसे हैमरिंग करते रहता हूँ। ओपनिंग स्टॉक, ये आपको क्वेश्चन में, चलो इस बार इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लाइन में दिया है ट्रायल बैलेंस पे, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी, अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि लास्ट में दिया हो। लेकिन तो आपको ये याद रखना है कि ओपनिंग स्टॉक जो है ना, हमें फर्स्ट लाइन पे ही लिखना है। तो फर्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे 32,750। ये हमारे पास दो अमाउंट के कॉलम है। आज आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अमाउंट की दो कॉलम क्यों रखता हूँ। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख लिया। नेक्स्ट आइटम पे मैं आता हूँ, परचेसेस। तो जब भी आपको परचेसेस दिखता है ना, सबसे पहला काम आपका क्या है, आपको परचेज रिटर्न ढूंढना है। तो परचेज रिटर्न आपको जब देखेंगे, आपको परचेज रिटर्न का वैल्यू आपको क्रेडिट साइड में ही दिखेगा। परचेज रिटर्न का वैल्यू आपको क्रेडिट में ही ढूंढना है, डेबिट में ढूंढना ही नहीं है आपको। सो परचेज और परचेज में से परचेज रिटर्न दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेंगे। कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं, सेकंड नंबर के लाइन में हम लिखेंगे टू परचेसेस। टू परचेसेस लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे परचेज रिटर्न। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न। परचेज में से हमें परचेज रिटर्न लेस करना है। ठीक है, परचेज का वैल्यू कितना है देख लेता हूं मैं जाके एक बार क्वेश्चन में। इट इज 55,000। 55,000 लिख दिया मैंने, और इसमें से मुझे लेस करना है। परचेज रिटर्न का वैल्यू जो था वो 2630 है। ठीक है, तो ये 2630 हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, और जो भी सब्सट्रैक्शन आएगा वो मैं चाहे तो एक्सेल में इसमें फार्मूला लगा सकता हूँ और ले सकता हूँ। अगर आपको साथ साथ में थोड़ा बहुत एक्सेल का भी नॉलेज आ जाएगा। ये जो फील्ड है आपकी, ये थी आपकी E6 में से E7 माइनस करेंगे हम। E6 माइनस E7 कर लेंगे, तो यहाँ हमारे पास फार्मूला फिट कर दे, अमाउंट आ गए 22,370। तो इस तरह से मैं क्योंकि कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, लैपटॉप पे कर रहा हूँ, तो फार्मूला पुटअप करके आप सिंपली कैलकुलेटर यूज करिए या मैन्युअली आप करिए। 11th के स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, लेकिन
आगे बीकॉम और ग्रेजुएशन ऑनर्स कर सकते हैं। ओके, तो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस हो गया। नेक्स्ट आइटम है हमारा सेल्स दिया है। ओके, तो जब भी आप सेल्स देखें तो आपको सेल्स रिटर्न ढूंढना है। जैसे सेल्स आपको कहाँ है, क्रेडिट में, तो सेल रिटर्न कहाँ मिलेगा आपको, डेबिट साइड में। तो हम लिख लेंगे सेल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय सेल्स लिखेंगे। सेल्स ये हमारी डायरेक्ट इनकम होती है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आती है। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट इनकम है। हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। हम 89,500, 89,500 हमारा फिगर है आपका सेल का। और सेल रिटर्न का फिगर हम देख लेते हैं वन सेकेंड, 4480, 4480। और यहाँ से हम माइनस करेंगे। एक बार फिर से मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा। अगर चाहिए तो आई कैन यूज द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो कैलकुलेटर पे यूज करके आपको दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे 89,500 में से 4480 माइनस कर लेंगे। तो बचा आपका 85,020। तो 85,020 मैंने यहाँ लिख लिया। ओके, 85,020 आ गया। ओके, क्वेश्चन में आ जाएंगे हम वापस। तो हमारा सेल रिटर्न भी हो चुका है। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रॉयल्टीज एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। रॉयल्टीज हम देते हैं, जैसे आप अगर सैंड बाय करना है आपको, यानी रेती खरीदनी है आपको, तो आपको रॉयल्टीज देनी होती है, क्योंकि जो सैंड है ना ये नेचुरल रिसोर्सेस है, तो इसलिए गवर्नमेंट को हमें उसके लिए रॉयल्टी पे करनी होती है। या फिर जो माइनिंग कंपनीज होती है, माइनिंग कंपनीज भी गवर्नमेंट उनसे रॉयल्टी लेती है। रॉयल्टीज 4,000, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। 4,000 हमने यहाँ लिख लिया, 4,000। चलिए नेक्स्ट आइटम पे हम आ जाएंगे। वन बाय एम हमको आइटम देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना, लिखना है। वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए यहाँ वेजेस एंड सैलरीज पे ना हमारा एक एडजस्टमेंट है। तो हम कैसे लिखेंगे, वेजेस एंड सैलरीज हम आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज। अब मैं क्या करूंगा ना, इसका अमाउंट ना मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा। अब आप बोलेंगे सर इसका अमाउंट आप फर्स्ट कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। 8,000 यहाँ मैंने लिख दिया, 8,000। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं टू लाइन स्किप करूंगा। अब कभी कोई नया आइटम, नेक्स्ट आइटम जब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा तो आई विल स्किप द टू लाइन्स। मेरे को टू लाइन क्यों स्किप करना है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है। अब वो कैसे होता है थोड़ा आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो वेजेस एंड सैलरीज हो गया। अब है आपका ऑफिस सैलरीज, एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिखे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते हैं, ऑफिस सैलरीज। अब इस पे भी हमारा एडजस्टमेंट मार्किंग लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, इसका भी अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 11,000। और इसके नीचे भी हमको टू लाइन स्किप करनी है। इसको याद करना है आपको, जब भी आप एडजस्टमेंट देखते हैं उसको आप इनर कॉलम में लिखेंगे, दो लाइन स्किप कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आइटम है आपका बिल्स रिसीवेबल। डेबिट साइड में है असेट या एक्सपेंसेस, तो ये असेट है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल असेट है, असेट साइड में आएंगे हम 19,250। असेट साइड में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 19,250। ओके, 19,250, 19,250। देखिए यहाँ पे टू बाई लिखना नहीं होता है ना, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए इसके आगे टू बाई नहीं लिखना होता। ट्रेडिंग अकाउंट के में आप टू बाई लिखते हैं, लेकिन वहां नहीं लिखना होता है। बिल्स रिसीवेबल हो गया आपका। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, क्रेडिट में। क्रेडिट में दो ही चीजें पॉसिबल है, एक तो ये लाइबिलिटीज होगी या इनकम होगी, तो में से एक है। तो ऐसे बिल्स की जिसके पैसे आपको देने हैं, तो ये आपकी क्या है, लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे, ऊपर से आप 5-6 लाइन जगह छोड़ देंगे। अब आप बोलेंगे सर 5-6 लाइन जगह क्यों छोड़ी हमने, तो ये 5-6 लाइन जगह छोड़ी है बेटा हमने कैपिटल के लिए। ठीक है, वहां पे कैपिटल आने वाला है, कैपिटल में से ड्रॉविंग लेस होगी, नेट प्रॉफिट ऐड होगा। तो इसलिए हमेशा आप ध्यान में रखिए कि आपको वहां पे बैलेंस शीट में 5 लाइन जगह छोड़ के लिखना है। बिल्स पेबल कितना है, 12,500। ये 5-6 लाइन आपको जगह छोड़ देनी है। यहाँ कैपिटल के लिए रिजर्वेशन है, आप बोल दीजिए आपके लिए रिजर्वेशन है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, बिल्स नेक्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट, असेट है। मोटर वैन असेट है, प्लांट एंड मशीनरी असेट है, बराबर है।
ये तीनों क्या है, असेट है, तो हम इसको उठा के असेट साइड में लिख लेंगे। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 ये लिख दिया मैंने, ऑफिस इक्विपमेंट। तो जैसे आप देखेंगे, मैं इसका वैल्यू जो है वो पहले कॉलम में लिखूंगा, इनर कॉलम में लिखूंगा, और उसके नीचे मैं 2 लाइन जगह स्किप करने वाला हूँ क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मोटर वैन। सो मोटर वैन भी मैं यहाँ लिखूंगा। अब देखिए मैं मोटर वैन लिख रहा हूँ, ये मैंने 2 लाइन जगह छोड़ के लिखी है क्योंकि यहाँ मुझे एडजस्टमेंट करनी है। मोटर वैन का अमाउंट है 30,400। 30,400 वंस अगेन ये भी इनर कॉलम में आएगा, और उसके बाद 2 लाइन स्किप होगी। और उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी 25,000। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 25,000, इस पे भी एडजस्टमेंट थी। तो प्लांट एंड मशीनरी को भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, 25,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, 2 लाइन जगह स्किप कर देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बैड डेट। बैड का मतलब होता है खराब, और डेब्ट का मतलब होता है डेटर। बैड डेब्ट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है आपको, बैड डेब्ट लिखना है। ऑफिस सैलरीज को के नीचे हमने 2 लाइन्स जगह स्किप क्यों करी, एडजस्टमेंट है। बैड डेब्ट्स का अमाउंट है 2,500, हमने 2,500। नेक्स्ट आइटम के लिए हम आ जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट सेल बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, तो यहाँ आएगा टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेल बढ़ाने के लिए हम एडजस्टमेंट हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये 6,000 है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे 6,000। एक जीरो ज्यादा हो गया, बराबर कर लेते हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है कैश इन हैंड, डेबिट बैलेंस असेट। कैश इन हैंड क्या है, असेट, तो बैलेंस शीट में आएंगे, प्लांट एंड मशीनरी के नीचे 2 लाइन जगह छोड़ेंगे, और फिर हम लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का अमाउंट है आपका 5,000, ये लिख दिया मैंने 5,000। ओके, आई विल कम बैक टू क्वेश्चन। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री मतलब, सन्ड्री का मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा। और डेटर्स, डेटर्स का मतलब असेट, कस्टमर जिससे हमने उधार में माल खरीदा है, सन्ड्री डेटर्स। तो हम आ जाते हैं असेट साइड में, हम लिख लेते हैं सन्ड्री, SENDRY, सन्ड्री डेटर्स। तो आई थिंक अमाउंट क्या था इसका, 31,250। 31,250 असेट साइड में हम लिखेंगे 31,250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइटम पे आ जाते हैं हम, RDD, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट। इसको ना अभी फिलहाल हमको स्किप करना है। ठीक है, थोड़ा इसको स्किप इसलिए करना है क्योंकि ये लास्ट ईयर का RDD है, इसको ओल्ड RDD बोलते हैं। इसमें भी हम डिटेल में एक वीडियो बता के आपको समझा देंगे, अभी फिलहाल तो अभी इसको स्किप करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर, लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज है। सन्ड्री क्रेडिटर 24,000, बिल्स पेबल के नीचे लिख लीजिए आप सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000। ठीक है, 24,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका कैपिटल। कैपिटल वंस अगेन लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कैपिटल। इसका अमाउंट आई थिंक अमाउंट इज 1,25,000, 1,25,000। कैपिटल का अमाउंट हमेशा आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है क्योंकि इसमें से ड्रॉविंग्स लेस होती है, नेट प्रॉफिट ऐड होता है। तो इस तरह से अभी हमने सारे आइटम्स जो है वन बाय वन लिख लिए। अब हमारा एडजस्टमेंट पे है, तो ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम दिए थे उनको हमने एक जगह एंट्री हुई थी, एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है। एडजस्टमेंट बोलता है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March was valued at कॉस्ट प्राइस 19,000, मार्केट प्राइस 20,000। तो स्टॉक की हमेशा 2 प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, एक मार्केट प्राइस होती है। आपको क्या करना है ना, आपको जो दोनों में से, चलिए थोड़ा सा इसका मैं ये व्यू बढ़ा देता हूँ आपको अच्छी तरह से दिख जाए, इसलिए आपको दोनों में से जो वैल्यू छोटी है वो लेनी है। तो यहाँ पे 19,000 बीइंग द लोअर, मैं इसको 19,000 को लूंगा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहले लाइन पे लिखा था, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सेकंड नंबर लास्ट लाइन में बोल सकते हैं आप, लिखेंगे सेल के नीचे 5 लाइन जगह स्किप करें, उसके बाद लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पहले लाइन में, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक लास्ट लाइन में। सेकंड एंट्री होगी इसकी असेट साइड में, क्लोजिंग
क्लोजिंग CLOSING क्लोजिंग स्टॉक 19,000। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम इसको असेट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये कन्वर्टेबल इनटू कैश है। आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको कैश में, इसको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। 31 मार्च साल के आखिरी दिन आपके दुकान में जो माल था उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब आपने पे नहीं किया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। पेएबल है, आपने पे नहीं किया, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन आपने पे नहीं किए उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है ना, आपको ऐड करना है। ऐड आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग करके आपको यहाँ ऐड करना है 1,000। तो इसका जो टोटल होगा वो हो जाएगा आपका, टोटल आपका बाहर के कॉलम में आप लेके लिख लेंगे, वो आएगा 12,000। इसका मतलब ये होता है कि आपने 1,000 पे नहीं किया। 11,000 क्या है, विच यू ऑलरेडी पेड। 11,000 जो है वो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ठीक है, वो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। और ये जो है ये आपने पे नहीं किया है, तो अगर आप ये भी पे करेंगे तो योर टोटल एक्सपेंडिचर फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर विल बिकेम 12,000। आउटस्टैंडिंग है, दो एंट्रियां होगी, एडजस्टमेंट में दिया था, आपने पे नहीं किया है, आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए इसकी सेकंड एंट्री जाएगी लाइबिलिटी साइड में। आपको क्या करना है ना, आपको एक ऐसा हेडिंग बनाना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे आपको एक हेडिंग बनाना है, ठीक है। उस हेडिंग को सिंपली प्रॉपरली अंडरलाइन करना है और यहाँ लिखना है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी में आपका क्या आउटस्टैंडिंग है। ऑफिस ऑफिस सैलरीज, ठीक है, ऑफिस सैलरीज आपकी आउटस्टैंडिंग है। तो कितने आउटस्टैंडिंग है, 1,000, ठीक है। अगर एक से ज्यादा होते तो मैं इधर में लिख लेता, इस तरह से आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो दो एंट्री हो गई हमारी, हमने सैलरी में प्लस कर दिया और सेकंड एंट्री हमने लिख दी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ओके, नेक्स्ट है प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड मतलब यू पेड फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 17-18, क्या लिखा है ना, एज ऑन 31 मार्च 18, मतलब ये 17-18 है। आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए पहले ही पे कर दिया, उसको बोलते हैं प्रीपेड। तो प्रीपेड आप क्या करेंगे ना, लेस करना होगा आपको। वेजेस एंड सैलरी में प्रीपेड आपको लेस करना पड़ेगा, लेस प्रीपेड। सर लेस क्यों करना है, इसलिए लेस करना है क्योंकि ये इट इज नॉट द एक्सपेंडिचर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, इट इज द एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये अगले साल का एक्सपेंडिचर है, इसलिए अगले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, इस साल के ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने प्रीपेड लेस कर दिया, इसकी सेकंड एंट्री आपने एडवांस में पे किया, तो ये आपकी सेकंड एंट्री आएगी असेट साइड में। असेट साइड में हम यहाँ लिखेंगे प्रीपेड वेजेस, लिख देंगे हम, आपका कितना है 1,000 असेट है। अगर आप प्रीपेड करते हैं तो वो आपकी असेट होती है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है ना, इसके असेट की वैल्यू कम होती है। जो भी हम असेट जो होती है, फिक्स असेट जो होती है, उसका एक लाइफ रहता है, उसका एक लाइफ स्पैन रहता है। फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर 15 ईयर्स, तो उसकी वैल्यू जो है, फिक्स असेट की वैल्यू डे बाय डे कम कम होती जाती है, उसके लिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड 5%, ऑफिस इक्विपमेंट पे 5% लगाना है। तो आ जाएंगे हम यहाँ लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, लिखेंगे लेस लेस 5%, 5% डेप्रिसिएशन, डीईपी डेप्रिसिएशन लिखेंगे 5%, इसका 1,000 आएगा। अगर आपको उतना भी प्रॉब्लम आता है तो यू यूज द कैलकुलेटर, ट्रेडिशनल मेथड यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर 5% निकालना बहुत ही आसान है, पहले 10% निकाल दीजिए, इसका लास्ट जीरो बोल जाइए, 10% आएगा 2,000, 5% होगा 1,000। मोटर वैन पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना था, इसका लिखेंगे 10%, मोटर वैन पे था आपका 10% डेप्रिसिएशन। लेट मी चेक वन, एक बार चेक कर लेते हैं, मोटर वैन, यस, उस पर 10% लगाना है, तो उसका 10% डेप्रिसिएशन हुआ 3,040, कितना होगा 3,040। तो क्योंकि ज्यादा समय खराब ना हो इसलिए मैं, सॉरी, तो कैलकुलेटर यूज करके इस पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 30,400, कैलकुलेटर ऑन कर देते हैं, 30,400 माइनस 3,040,
3040 माइनस किया जाएगा 27,360, 27,360। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे लगाना है हमको 15% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने से वैल्यू कम होती है। क्या होती है? असेट की वैल्यू कम होती है। 25,000 का 15%, वो आएगा 25,000 का 15% आएगा आपका 3,750। देख लीजिए 3,750, 3,750, 3,750। इसका सब्सट्रैक्शन आपको बाहर के कॉलम में लिख लेना है। वो सब्सट्रैक्शन होगा 21,250, 21,250। ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाने से असेट्स की वैल्यू कम होती है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। इसकी सेकंड एंट्री विल बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन, DEPRECIATE टू डेप्रिसिएशन। इसको आप हेडिंग बना दीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन कंट्रोल, सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे ऑन। काय पे था आपका डेप्रिसिएशन? पहले काय पे लगाया था आपने? ऑफिस इक्विपमेंट, प्लांट, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी। ऑफिस इक्विपमेंट ऑन, ऑफिस इक्विपमेंट कितना था वो? 1,000 था। उसके बाद में आएगा आपका ऑन मोटर वैन। मोटर वैन पे आपका कितना आया था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। वो था 3,040, 3,040, 3,040। और ऑन, फिर आपका लास्ट में था प्लांट एंड मशीनरी पे 3,750। ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,750। ओके, 3,750। ये तीनों का हम टोटल कर लेते हैं, और जो भी टोटल आएगा वो आता है 7,790। ठीक है, 7,790। इस सब पे अंडरलाइन हो गई, हटा देते हैं, इस पे चाहिए। द टोटल इज 77, ये यहाँ दिख रहा है मुझे 7,790। तो इस तरह से कंप्लीट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, हमने पूरे आइटम्स लिख लिए, एडजस्टमेंट लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट करने के लिए सबसे पहले जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट को आप क्लोज करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ब्रैकेट में आप यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसफर, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आपको ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसकी टोटल आप कर लीजिए पहले, ये दो टोटल। ये टोटल मेरे पास यहाँ लिख के आ जाती है 1,04,020, 1,04,020, 1,04,020, 1,04,020। नाउ क्या करेंगे ना आप, सेम टोटल, ये जो टोटल आई यही टोटल आपको इस साइड भी पुटअप करना है। और हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, और यूज करके हम इसका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। वन तो इसमें ये जो क्रेडिट साइड की टोटल है, इसमें से डेबिट साइड आप माइनस करते जाइए। -32,750, -52,370, -4,000, -7,000। जो डिफरेंस आया 7,900, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। 7,900 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले लाइन में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान में रहे, ये अपोजिट साइड ट्रांसफर होता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हम आ जाएंगे 7,000। कितना आया था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट? 7,900। ओके, तो 7,900। अब आप देख रहे हैं कि इसमें इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। तो हम पहले डेबिट का टोटल कर लेते हैं। सो द टोटल ऑफ डेबिट इज 28,290, 28,000। ओके, वन एक चीज हमारी छूट गई है, वो हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। आरडीडी मेरे हाथ से स्किप हो गया है, वो आरडीडी हम कर लेंगे। यहाँ इसमें एडजस्टमेंट में कुछ भी दिया नहीं था, लेकिन एक एक ओल्ड आरडीटी मैंने आपको बोला था कि ये स्किप हो गई है। ठीक है, अब बाद में देखेंगे, बोले थे इसको स्किप हो गई है, अभी कर लेते हैं। तो बैड डेट्स जो लिखा था हमने, बैड डेट्स में यहाँ पे आपको
यहाँ हम कर देंगे लेस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी इट वाज 1000। ठीक है, इट वाज 1000। तो ये बैड डेट्स को आप इनर कॉलम में ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जैसे हमें इसमें एडजस्टमेंट मिलेंगे, हम क्लियरली बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझा देंगे कि ये बैड डेट्स क्या होता है, कैसे है, इसका क्यों आरडीडी हमने माइनस करी है, वो सब एवरीथिंग हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी हम एक इफेक्ट छूट गया था हमारा, इसलिए लिया है 27,290। तो टोटल इज 27,290। इस सेम टोटल आप इस साइड भी पुटअप कर लीजिए 27,290। एंड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस को आप बोलेंगे बाय नेट लॉस, क्योंकि यहाँ डेबिट की टोटल ज्यादा आ रही है, तो ये आपके लिए नेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आई विल यूज द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज करेंगे हम लोग। 27,290 माइनस 7,900। So the loss is 19,390। The loss is 19,390। 19,390। ये मैं बैलेंस शीट में लेके जाता हूँ, कैपिटल में से लेस कर देंगे नेट लॉस। हमने नेट प्रॉफिट पिछले क्वेश्चन में ऐड किया था, यहाँ पे हम लेस करेंगे 19,390 हम लेस करेंगे। ठीक है, 1,25,000 माइनस 19,390। 19,390, 1,05,610। 1,05,610 ये फाइनल अमाउंट आ गया। अब हम बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रहा है आपका 1,43,110। 1,43,110। यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करते हैं, हमको यहाँ टोटल दिख जाता है इधर में। ठीक है, सेम सिमिलरली हम इधर साइड का भी टोटल करेंगे। 1,43,110। तो इधर साइड का भी टोटल जो है वो सेम आता है। बैलेंस शीट का टोटल अगर सेम आता है तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो एकदम परफेक्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में का। अगर आपको चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं। वैसे मैं पीडीएफ में ऐड भी कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो थर्ड क्वेश्चन के लिए 1-2 दिन में वो भी मैं पब्लिश करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। वॉच अगेन, थैंक यू।